एक वक्त का जिक्र है, एक बड़ी सुल्तनत में इंसाफ पसंद मगर तन्हा बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की महल के आसपास एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब किसान अपनी बीवी और एक हसीन व बावकार बेटी के साथ रहता था। किसान की बेटी नूरीन न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि अक्ल, हया और अदब में भी मिसाल थी। एक दिन बादशाह शिकार की दौरान इस गांव से गुजरा। जब उसकी नजर नूरीन पर पड़ी तो जैसे वक्त तहम सा गया। बादशाह ने पहली बार दिल में एक नरम जज्बा महसूस किया। वापसी पर वो नूरीन को भूल न सका। कई रातें बेख्वाबी में गुजर गईं, यहां तक कि उसने फैसला किया कि वो नूरीन से शादी करेगा। बादशाह ने किसान को महल बुलाया और अपनी ख्वाहिश जाहिर की। किसान का दिल लर्ज गया। वो जानता था कि उसका मुकाम और मर्तबा एक बादशाह की बराबर नहीं। उसने अदब से कहा, हुजूर, मैं तो फकत एक फकीर इंसान हूं। मेरे बेटी भी सादा तबा की है, वो महल की रस्म और रवाज नहीं निभा सकेगी। मगर बादशाह ने उसे यकीन दिलाया कि वो नूरीन को खुश रखेगा। किसान मजबूरन राजी हो गया। नूरीन बाप के हुक्म पर सर झुकाकर महल चले गई। शादी तो हो गई, लेकिन महल की जिंदगी नूरीन के लिए कैद बन गई। हर रोज महल की साजिशें, जलन और बादशाह की दरबारियों की नजरें उसकी मासूम दिल को जख्मी करते गईं। बादशाह, जो हमारी कभी सिर्फ नूरीन की मोहब्बत में डूबा था, अब रफ्ता रफ्ता अपनी दरबारी मशूरों में उलझने लगा। नूरीन की सादगी उसी बूझा लगने लगी। एक दिन नूरीन ने महल की छत पर बैठकर चुपचाप आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ऐ रब, तू जानता है मैंने कभी महल की आसाइश नहीं मांगी, सिर्फ सुकून चाहा था। अब अगर मेरी खामोशी किसी को बोझ लगती है तो मुझे वापस मेरे खीतों की मटी दे दी। इसी रात नूरीन ने जहर कहा लिया। सुबह महल की नौकरानियां चीखने लगीं। बादशाह दौड़ा आया। नूरीन का चेहरा परस्कून था, जैसे किसी कैद से आजाद हुई हो। बादशाह फूट फूट कर रो पड़ा। अब महल उसी कैद लगने लगा। उसने नूरीन का गांव जाकर किसान की कदमों में सिर रखा और कहा, मैंने एक सादा से खुशबू को महल की घटन में मार दिया। कहानी का अखलाकी सबक, मोहब्बत सिर्फ इख्तियार या ताकत का नाम नहीं, बल्कि दिलों की हम आहंगी और एहतराम का नाम है। जब सादगी को महल की चमक में कैद किया जाए तो वो मरझा जाती है।